Assalamu alaikum class 4 students. I hope you all are good. So students, we have done our third assignment yet. We have started our second chapter in third assignment. Now we will continue our second chapter in our fourth assignment, okay? Now here I am going to give you a little introduction of our chapter Beauty and the Beast 1 and 2, part 1 and part 2, as I have given you a full explanation in our third assignment work. दोनों चैप्टर्स को समराइज करके यहाँ पे मैं आपको एज अ स्टोरी इसको बता दूंगी ताकि आपको अगेन ये रिवाइज हो जाए, ओके? तो ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी कि एक मर्चेंट थे, एक फादर थे, ठीक है? उनके 3 बेटे और 3 बेटियाँ थीं। उनका एक वेयर हाउस था। फादर थे जो मर्चेंट थे, यानी कोई बिजनेस करते थे। उनका एक वेयर हाउस था, वो किसी दूसरे मुल्कों से सामान मंगवाते थे और अपने मुल्क में उसको सेल करते थे। तो एक दिन उनके वेयर हाउस में आग लग जाती है और उनका सारा सामान जल जाता है और जो उनके नए सामान की जो शिप आ रही होती है वो भी कहीं गुम हो जाती है समंदर में, उनको नहीं मिलता है उनका सामान। तो वो कोई नया काम ढूंढने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर में जाते हैं ताकि कोई काम ढूंढें और कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो जब वो जाते हैं तो उनके साथ उनका एक बेटा भी होता है और बाकी उनके जो बच्चे हैं वो वहीं पर उसी घर में रहते हैं। जब वो जाते हैं तो रास्ते में रात हो जाती है और वो बहुत थके हुए भी होते हैं, तो उन्हें वहाँ पर एक कैसल नज़र आता है, एक महल नज़र आता है। तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और फिर हम आगे जाएंगे। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनका बेटा बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, वो फ़ौरन सो जाता है। लेकिन जो फादर होते हैं मर्चेंट, वो वहाँ पे गार्डन में टहलने लग जाते हैं। जब वो गार्डन में टहलते हैं तो उन्हें याद आता है कि उनकी बेटी एक है जिसका नाम है ब्यूटी, उसने उनसे फ्लावर मंगवाया था। तो उन्हें वो फ्लावर वहाँ पर नज़र आता है तो वो उसे तोड़ लेते हैं अपनी बेटी के लिए। जैसे ही वो वहाँ पर उस फ्लावर को तोड़ते हैं तो वहाँ पर अचानक से एक बीस्ट नमूदार हो जाता है, यानी अचानक से एक बीस्ट आ जाता है और वो बहुत गुस्सा करता है कि आपने इस फूल को क्यों तोड़ा? ये मेरा गार्डन है, मेरा महल है, बगैर इजाज़त आप मेरे महल में कैसे आए और आपने मेरे बाग में से फूल कैसे तोड़ा बगैर मेरी इजाज़त के? तो वो उससे बहुत सॉरी करते हैं, लेकिन वो जो बीस्ट है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें एक ही सूरत में माफ़ कर सकता हूँ कि अगर तुम अपनी किसी बेटी को मेरे पास लाओ और मैं उससे शादी कर सकूँ तो फिर ही मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। वो जो मर्चेंट होते हैं वो बीस्ट की बात मान जाते हैं और बीस्ट उनको एक बॉक्स देता है जिसमें बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर्स और डायमंड्स वगैरह होते हैं। वो वापस अपने घर चले जाते हैं और अपने बच्चों को सारी स्टोरी सुनाते हैं। और जो उनकी बेटी होती है ब्यूटी, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती है। वो फ़ौरन मान जाती है कि मेरे फादर को कुछ ना हो। तो वो फ़ौरन कहती है कि आपकी जान बचाने के लिए मैं उस बीस्ट के पास जाने के लिए तैयार हूँ ताकि वो आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो जो ब्यूटी है वो उस बीस्ट के पास जाती है और उसके साथ उसका एक भाई भी जाता है उस बीस्ट के पास, ठीक है, बीस्ट के कैसल में। फिर कुछ दिन के बाद उसके जो ब्यूटी के फादर होते हैं मर्चेंट, वो बहुत बीमार हो जाते हैं। वो ये विश कर रहे होते हैं कि काश ब्यूटी मुझसे मिलने के लिए आ जाए। तो अचानक से थोड़ी देर के बाद ब्यूटी और उसका भाई दोनों अपने फादर के घर में आते हैं। उसके फादर बहुत खुश होते हैं और हैरान होते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें याद कर रहा था। तो ब्यूटी बताती है कि बीस्ट को कहीं से पता चला था कि आप बहुत बीमार हैं और उसने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं कुछ दिन आपके पास रह सकूं और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे वापस जाना होगा। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम वहाँ पर ठीक हो, खुश हो, बीस्ट तुम्हें परेशान तो नहीं करता है? तो ब्यूटी बताती है कि मैं वहाँ पर खुश हूँ, मैं सिर्फ एक कमरे में रहती हूँ, मैंने आज तक बीस्ट को नहीं देखा है। वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे खाने देता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, लेकिन मेरे सामने कभी नहीं आता। इसी तरह से उसका भाई जो होता है, जो उसके साथ गया होता है, वो भी यही कहता है कि
मैं एक बार्न में रहता हूँ। बार्न मैंने आपको पहले भी बताया था, उस जगह को कहते हैं जहाँ पर एनिमल्स का फूड रखा जाता है, ठीक है। तो वो भी यही कहता है कि मैंने आज तक बीस्ट को नहीं देखा है, लेकिन वो हमारा बहुत ख्याल रखता है। तो उसके फादर बहुत मुतमईन हो जाते हैं उनकी बात सुन के कि उन्होंने, उस बीस्ट ने मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ब्यूटी वहाँ पर कुछ दिन रहती है। फिर उसके बाद एक दिन ब्यूटी को ख्याल आता है, ख्वाब आता है उसे कि बीस्ट है जो है वो बीमार है। तो ब्यूटी अपने फादर से कहती है कि मुझे बीस्ट के पास वापस जाना चाहिए, मैंने ख्वाब देखा है कि वो बहुत बीमार है। तो उसके फादर, अभी ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि दरवाज़े पर नॉक होता है, दरवाज़े पे कोई नॉकिंग करता है और उसका भाई जाके दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ है जिसने बड़ी बड़ी सारी चादर ओढ़ी हुई है। तो वो जैसे ही वो शख्स अंदर दाखिल होता है तो वो सब देखते हैं, थोड़ी सी वो अपनी चादर हटाता है, सब देखते हैं कि ये तो एक बीस्ट है। तो वो बीस्ट ब्यूटी को कहता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम मेरे पास वापस लौट कर नहीं आई हो, तो मैं, मतलब तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मैं मर रहा हूँ। तो ब्यूटी कहती है कि नहीं प्यारे बीस्ट, तुम मत मरना, मैं वापस तुम्हारे पास महल आ रही थी। तो जो बीस्ट है वो ब्यूटी को कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो ब्यूटी जो है वो एग्री हो जाती है, मान जाती है, कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए एग्री हूँ। जैसे ही ब्यूटी ये कहती है तो बीस्ट जो है वो एक ब्यूटीफुल प्रिंस में चेंज हो जाता है। यानी जो बीस्ट था, मॉन्स्टर था, वो एक खूबसूरत सा शहजादा बन जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और अपने महल में हंसी खुशी रहते हैं, ठीक है। ये पूरी स्टोरी थी ब्यूटी एंड द बीस्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की। नाउ लुक एट हेयर, इट इज़ योर फोर्थ असाइनमेंट वर्क। यहाँ पर हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 ही कंटिन्यू किया है। फोर्थ असाइनमेंट में आपके पास क्वेश्चन आंसर है और एक एक्सरसाइज है, 3 क्वेश्चन आंसर और एक एक्सरसाइज जिसमें आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। 1 बाय 1 मैं आपको ये डिफाइन कर देती हूँ, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट प्रॉमिस डिड द मर्चेंट मेक एंड टू whom। मर्चेंट जो है वो क्या प्रॉमिस करता है और किस से करता है। टू whom मीन्स किस से करता है। आंसर इज द मर्चेंट मेड अ प्रॉमिस टू द बीस्ट। मर्चेंट जो है वो बीस्ट से प्रॉमिस करता है दैट ही वुड सेंड वन ऑफ हिज 3 daughters टू हिम, कि वो अपनी 3 बेटियों में से एक बेटी को उसके पास भेजेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट रीजन डज ब्यूटी गिव फॉर रिटर्निंग होम। ब्यूटी ने क्या रीजन बताया था घर वापस आने का। आंसर इज ब्यूटी रिटर्न बिकॉज द बीस्ट हैड नोन दैट द मर्चेंट वॉज इल। ब्यूटी इसलिए वापस लौटी थी क्योंकि बीस्ट को कहीं से पता चला था कि मर्चेंट जो है वो बीमार है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ब्यूटी एग्री टू डू when the beast arrives at her house। ब्यूटी किस बात पर एग्री हो गई थी जब बीस्ट उसके घर आया था। आंसर इज ब्यूटी एग्री टू मैरी विद द बीस्ट। ब्यूटी जो थी वो बीस्ट से शादी करने के लिए एग्री हो गई थी when he arrives at her house, जब वो उसके घर में आया था। सेकेंड एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज B2 पेज नंबर 110। क्वेश्चन इज यूज दिस फ्रेजेस इन सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ फ्रेजेस दी गई हैं जिनको आपने सेंटेंसेस में यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि फ्रेजेस क्या होते हैं। व्हाट आर फ्रेजेस, ठीक है। तो फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। Group of words, not sentences. Group of words that works together to make meaning, ठीक है, but it is not a complete sentence.
यानी कि वर्ड्स का ग्रुप होता है लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं होता। इसमें ना सब्जेक्ट होता है ना इसमें ऑब्जेक्ट होता है। कुछ वर्ड्स आप दिए गए होते हैं जो कि एक मीनिंग दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर पहला फ्रेज क्या है? पहला है अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब है बार बार, ठीक है, बार बार होना। तो सेंटेंस हमने बनाया है आई हैव टू गो टू द मार्केट अगेन एंड अगेन। मुझे मार्केट जाना पड़ता है बार बार। जैसे कोई काम है या अगर आप भूल गए हैं तो आपको मार्केट एक से ज्यादा दफा जब जाना पड़ता है, दिन में 2 दफा 3 दफा, तो आप क्या कहते हैं? आई हैव टू गो टू द मार्केट अगेन एंड अगेन। सेकंड फ्रेज देखिए, मोर और लेस। मोर और लेस मतलब कमोबेश या तकरीबन। सेंटेंस है इसका मोर और लेस 90 पीपल केम टू सी द एग्जीबिशन। तकरीबन 90 पीपल यानी 90 लोग आए थे, 90 लोग आए थे एग्जीबिशन देखने के लिए। नंबर 3 पर देखिए नाउ एंड देन। नाउ एंड देन मीन्स कभी कभी। नाउ एंड देन कभी कभी। आई गो टू द म्यूजियम नाउ एंड देन। मैं म्यूजियम जाता हूं कभी कभी। नंबर 4 वंस और ट्वाइस, एक या 2 बार। He visits लाहौर once or twice in a year. वो लाहौर का विजिट करता है या लाहौर जाता है साल में 1 या 2 दफा। ठीक है, वो लाहौर जाता है साल में 1 या 2 बार। देखिए ग्रुप है, पूरा सेंटेंस नहीं है, ग्रुप है वर्ड्स का। 2 या 2 से ज्यादा जब वर्ड्स मिल जाते हैं तो वो उसे वर्ड्स का ग्रुप्स कहा जाता है, लेकिन वो कोई मीनिंग दे रहे होते हैं। दे रहे हैं ना मीनिंग, देखिए अगेन एंड अगेन, बार बार। मोर और लेस तकरीबन। नाउ एंड देन कभी कभी। वंस और ट्वाइस 1 या 2 बार। इसी तरह से नंबर 5 है हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर मतलब इधर उधर से, यहाँ से या वहां से। सेंटेंस है इसका he picked up some experience here and there. उसने एक्सपीरियंस हासिल किया इधर उधर से, यहाँ से और वहां से। यानी कि उसने, जैसे अगर कोई जॉब करता है तो वो एक्सपीरियंस लेता है। 2-3 जगह पे जॉब की है तो 2-3 जगह से ही जाहिर है एक्सपीरियंस लेगा। पिक्ड अप मतलब हासिल करना। ही पिक्ड अप सम एक्सपीरियंस, उसने कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया इधर उधर से। ठीक है, आई होप यू गॉट माई वर्ड्स। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।